तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। सो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में मैंने आपको सभी तरह के क्वेश्चंस अभी तक के जो पार्ट्स थे उसमें करा दिए हैं। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट्स जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं शुरू करने वाला हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन एजेस, जिसमें मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें तीनों टाइप के जो मैंने पार्ट्स बनाए थे उन पार्ट्स के ऊपर बीच बीच में से क्वेश्चंस आएंगे और मिक्स होके क्वेश्चंस आएंगे और जिनको हम करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें मैं वो क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो उन तीनों पार्ट में कवर नहीं हुए थे, क्योंकि कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हैं जो आपको नॉर्मल मेथड से करने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो लिया है उसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो ये लाइन पढ़ के मुझे ये समझ आ गया कि एक मैन और उसके बेटे की बात हो रही है और प्रेजेंट एज गिवन है। तो क्वेश्चन में प्रेजेंट एज क्या गिवन है स्टूडेंट्स, कि जो भी बेटे की एज है उसकी 5 गुना फादर की एज है। तो यहां पर आपको एक और वर्ड जो है वो पकड़ना है जिसका मतलब है टाइम्स, और जहां पे टाइम्स यूज होता है वहां पे मल्टीप्लाई का यूज होता है। तो यहां पे स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, प्रेजेंट एज लिख लेता हूं दोनों की। तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज जो सन की है, देखिए छोटे की हमेशा माननी चाहिए, तो सन की हो गई x और फादर की इस हिसाब से हो गई 5x, क्योंकि 5 गुना 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका काम इतना ही था, पहली लाइन में सिर्फ इतना ही काम करना था आपको। आगे बढ़ते हैं। 5 years ago the man was 10 times as old as his son। तो 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो जो सन था उससे 10 गुना ज्यादा एज, 10 गुना एज जो थी वो फादर की थी। ठीक है, लेकिन ये आज की बात नहीं कर रहे, कब की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 5 साल पहले की। अब ये 5 साल पहले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को 5 साल पहले ले जाना होगा। ठीक है, तो मैं चलिए लिख देता हूं 5 years ago, 5 साल पहले। तो सन कितने एज का हो गया स्टूडेंट्स, देखिए x में 5 माइनस कर देते, तो सन की एज ये हो गई। और फादर कितनी एज का है, 5x माइनस 5 कर देते हैं। देखिए इस तरह से मैं 5 साल पहले ले गया उनको। अब जाहिर सी बात है, जब हम अपनी एज 5 साल पहले किसी को बताते हैं, 5 साल पुरानी एज, तो उसमें आज की एज में 5 माइनस कर देते हैं। क्लियर? ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी एक नॉर्मल एज आपको दी होती है और दूसरी एज में आप इन दोनों को ले जाते हैं, तो आपको इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया होता है उस समय का। अब उस समय का क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कि जो आदमी की एज है वो बच्चे की एज से 10 गुना है। ठीक है, तो ये रिलेशन ही तो है। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, ये जो 10 टाइम्स है ये मेरे को आंसर लाने में मदद करेगा। आइए देखते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर मैं एक तरफ बिठाता हूं सन को और दूसरी तरफ बिठाता हूं फादर को। और मुझे पता है क्योंकि ये इक्वल टू है, ये तराजू होता है और तराजू को मुझे बराबर करना होता है हमेशा। अब यहां पे अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स, तो दोनों साइड में से ये वाली साइड ज्यादा भारी है, राइट वाली साइड जहां फादर बैठा हुआ है, तो फादर वाला जो पड़ला है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो मुझे बराबर करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, मुझे इस साइड को ज्यादा बढ़ाना होगा। और मैं कैसे बढ़ाऊंगा, मेरे पास कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, मेरे पास है 10 टाइम्स। तो अगर मैं बच्चे को 10 टाइम्स कर देता हूं तो बराबर हो जाएगी फादर की एज और बच्चे की एज। क्या ये बात क्लियर है? तो ध्यान से समझ लीजिए, इक्वेशन बनाते समय आपको थोड़ा सा उल्टा करना होता है। यहां पे ऑलरेडी फादर बड़ा था, इस वजह से मैंने यहां पे 10 मल्टीप्लाई किया। अब आप इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। निकालना है क्या क्वेश्चन में, देखिए फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। तो प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो फादर है उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो पहले x की वैल्यू निकाल देता हूं और उसके बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 10x माइनस 50 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। सॉल्व कर दीजिए। देखिए 5 यहां पे आके माइनस हो गया तो यहां पे 5x बचा, 50 वहां जाके प्लस हो गया, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स 45, है ना। देखो 5 माइनस में था, 50 वहां जाके प्लस हुआ तो 45 आ गया। और 5 यहां था, 45 वहां है, तो कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा। ये लीजिए यहां पे 9 आ गया, तो x की वैल्यू तो आ गई 9, जो कि सन की एज आ गई, और फादर की एज क्या होगी स्टूडेंट्स, 5x, जो कि हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 45 ईयर्स। 45 ईयर्स, जो कि मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको नॉर्मल क्वेश्चंस करने हैं। याद रखिएगा, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो इसी केस पे बन के आते हैं।
आपको पहले की एज दी होगी, या हो सकता है आपको प्रेजेंट की ना देके पास्ट की एज में और फ्यूचर की एज में रिलेशन दे दे। तो वो भी क्वेश्चन मैं अभी लेके आऊंगा। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं लिखा है द एजेस ऑफ समीर एंड तरुण आर इन रेशो 8:15। तो समीर और तरुण की जो एज है वो रेशो में दे रखी है 8:15। देखिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये जो एज आपको दी हुई है ये प्रेजेंट की मान के चलनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल बाद, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:18। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस? सो स्टूडेंट्स, ये कौन सा केस है? ये वो वाला केस है जिसमें मैंने आपको दो रेशो के बारे में बताया था, जिसमें दो रेशो गिवन होती हैं और आपको आंसर निकालना होता है। तो इसको किस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, जो प्रेजेंट एज की जो रेशो दी हुई है उसको आप इस तरह से लिखेंगे 8:15x, है ना। यहाँ पे देखो प्रेजेंट एज की रेशो दी हुई थी तो मैंने इस तरह से लिख दी। अब यहाँ पर क्योंकि बोला हुआ है आफ्टर 9 ईयर्स, तो मैं क्या करूंगा, 9 साल बाद इसका मतलब इन दोनों की एज कुछ इस तरह से बढ़ जाएगी, है ना। 9 साल बाद मतलब प्लस करना होता है। अब जो रेशो हो गई है वो कितनी हो गई है? 11:18 हो गई है। मतलब जो अब वाली जो रेशो है, मतलब 9 साल बाद वाली जो रेशो है वो आपको इक्वल टू के इस तरफ ऐसे लिख देनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे कुछ इस तरह का होगा स्टूडेंट्स, 18 ब्रैकेट में 8x + 9 इज इक्वल टू यहाँ पे 11, 15x + 9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 8,864, 6,816, 144 प्लस 18,9 होता है 162। ठीक है, इज इक्वल टू 15 हो गया, 15 11 से मल्टीप्लाई होकर 165 हो जाता है, और 11 9 से मल्टीप्लाई होता है तो 99 हो जाता है। चलिए अब इसको देखते हैं। 162 के पास आपको 99 को भेज देना है और 144 को इस बार उस तरफ भेज देना है। ठीक है, तो 99 जब इसमें से माइनस होगा तो स्टूडेंट्स आ गया 63, और जब ये वहां जाके माइनस होगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1 आ गया यहाँ पे और 2 आ गया, तो 21 आ गया। सो x की वैल्यू देखिए 21 से सीधा सीधा 63 कट रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, मतलब प्रेजेंट एज की बात हो रही है। ठीक है ना, आज की डेट में जो डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स आज की डेट में डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए आज की एज उनकी ये है, तो मैं क्या करूंगा 15x, क्योंकि जो तरुण है, तरुण जो है वो बड़ा है, समीर जो है वो छोटा है, तो मैंने क्या किया 15x - 8x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? फाइंड, अच्छा ये तो मुझे निकालना है। ठीक है, तो निकालना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? x की वैल्यू तो मुझे पता लग गई ना, इन दोनों को माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 - 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 45 - 24 हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 21 ईयर्स, 21। तो हमारा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस बार। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से करना है जब दो रेशो गिवन होती है। आपको स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। So students, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ अजय एंड विजय इज 3:4। आफ्टर 5 years द रेशो विल बी 4:5। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ विजय। सो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा जो मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल उसके जैसा है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ये होमवर्क देने वाला हूं, तो ये आपको होमवर्क में करना है, और जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बिल्कुल चेक कराइएगा, मैं आपको उसका सही आंसर बताऊंगा। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 100 years नाउ। सो स्टूडेंट्स दोनों की एज को ऐड कर दिया जाए तो टोटल 100 years दिया हुआ है, वो भी प्रेजेंट में। ठीक है, यहां पे देखिए सम लिखा हुआ है, और किस किस की एज है? अ फादर एंड हिज सन। ठीक है, तो दो लोग हो गए, उनकी एज को आज अगर प्लस कर दिया जाए तो कितना हो जाता है? 100 years हो जाता है। 5 years ago their ages were in the ratio 2:1। ठीक है, तो 5 साल पहले की अगर बात की जाए तो उनकी एज किस रेशो में थी स्टूडेंट्स? 2:1 थी। आपको निकालना क्या है? द रेशो ऑफ फादर्स एंड सन्स एज आफ्टर 10 years विल बी। तो आज की प्रेजेंट एज नहीं निकालनी आपको, बल्कि आपको अगले 10 साल बाद उनकी जो रेशो होगी वो निकालनी है।
क्लियर? चलिए अब धीरे धीरे समझते हैं स्टूडेंट। देखिए पहली लाइन में जो हमको दिया हुआ है उसका मैं क्या यूज कर सकता हूं, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, ठीक है। तो प्रेजेंट एज अगर मैं x मान लेता हूं सन की, ठीक है, ये सन की एज हो गई x। तो स्टूडेंट्स क्या आप मुझे बता सकते हो फादर की एज क्या होगी? अगर दोनों की मिला के 100 है और एक की x है, तो मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, फादर की होगी 100 माइनस एक्स, सीधी बात है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन में दिया हुआ है सम, सम मतलब 100। अब 100 से बड़ा नहीं हो सकता कुछ भी, क्यों? क्योंकि दोनों की एज मिला के 100 ईयर्स है, तो 100 से ऊपर तो जाना नहीं मुझे। तो 100 में प्लस मत कर देना कुछ गलती से, कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर यहाँ पे प्लस कर देते हैं, वो मत करना। आपको क्या करना है, अगर सन की एक्स है तो फादर की 100 माइनस एक्स हो जाएगी, या अगर आप फादर की एक्स मान लो तो भी ठीक है, तो सन की 100 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। दोनों तरफ से कर सकते हो क्वेश्चन। चलिए मैंने तो ऐसे कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो 5 इयर्स अगो, अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो उनकी एज का जो रेशो था वो 2:1 था। अब देखिए मैं पिछले ही क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा करना चाहूंगा यहां पे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, फादर की एज को मैंने ऊपर लिखा, मतलब रेशो के तौर पे लिख दिया मैंने। आप ऐसा समझो ये प्रेजेंट एज की रेशो दे रखी है ना, प्रेजेंट एज की रेशो दे रखी है मान लेते हैं, तो मैंने क्या किया, फादर की एज को ऊपर और सन की एज को नीचे लिख दिया। इतना क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, 5 इयर्स अगो मतलब 5 साल पहले ले जाता हूं उनको। ये लो 5 साल पहले ले जाने के लिए क्या करूंगा स्टूडेंट्स, -5 और -5 दोनों को 5 साल पहले लेके। 5 साल पहले की रेशो क्या दी हुई है, 2:1, तो 2 ऊपर लिखना 1 नीचे लिखना। इसीलिए मैंने फादर को ऊपर लिखा था स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। अगर मैं फादर को नीचे लिख देता तो 1 के सामने आ जाता, तो इसका मतलब हो गया छोटे हैं फादर, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो यहां पर मैंने फादर को ऊपर इसीलिए लिखा क्योंकि 2 आने वाला था, 2:1 दिया हुआ था, तो 2 ऊपर और 1 नीचे। अगर मान लो आप गलती से इसको नीचे लिख देते हो तो कोई बात नहीं, आप 2 को नीचे कर देना, लेकिन फादर के सामने 2 आएगा और सन के सामने 1 आएगा। इतना क्लियर रखना। चलो अब इससे क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं स्टूडेंट्स। देखो 1 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो इसका मतलब ये तो चेंज होगा नहीं, ये वहां पे जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए 100 में से 5 गए 95, माइनस एक्स तो पहले से था, ये वहां पे गया तो 2x माइनस 10 हो गया, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, 10 को यहाँ पे ले आके प्लस कर देता हूँ, x को वहां पे ले आके प्लस कर देता हूँ, तो ये हो गया यहाँ पे 105 इज इक्वल टू 3x। जब ये 3 से कटेगा तो आएगा 35, तो x की वैल्यू तो 35 आ गई। चलिए x की वैल्यू निकाल दी ना मैंने। अब क्या करना है, अब आगे बढ़ सकते हैं हम। लिखा हुआ है 10 साल बाद की रेशो पता करो, और रेशो में भी फादर की एज पहले लिखना और सन की एज बाद में लिखना, ठीक है ना। मतलब रेशो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, 5 बोल रहा हूं मैं, F/S, है ना, फादर की एज पहले और सन की एज बाद में। चलो अब करना कैसे, सबसे पहले क्या स्टूडेंट्स, ये जो 10 साल बाद दिया हुआ है, पहले तो ये ध्यान से समझ लो, द रेशो ऑफ फादर्स एंड सन्स एज आफ्टर 10 ईयर्स, तो ये प्रेजेंट एज के 10 साल बाद की एज दी हुई है, प्रेजेंट एज के 10 साल बाद की एज। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों चीजें, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझना जरूरी है। एक चीज समझिए, ये वाली लाइन जब दी थी तो ये तो प्रेजेंट की हो गई। अब देखिए उनको है ना, उनको मैं पास्ट में उठा के ले गया था 5 साल पहले, है ना, तो प्रेजेंट और पास्ट दो चीजें तो हो गई। अब तीसरी चीज क्या हो रही है, हमको फ्यूचर में भी ले जाना है उनको, तो तीनों टाइम वाला क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से करना है स्टूडेंट्स। तो अगर मुझे प्रेजेंट की पता लग जाए तो मैं इसमें +10 करके क्या करूंगा, फ्यूचर में ले जाऊंगा इनको। चलो ठीक है, प्रेजेंट पे आ जाते हैं। तो यहां पे अगर मैं प्रेजेंट की एज निकालना चाहूं तो जो सन है उसकी एज तो हो गई 35, क्योंकि एक्स की वैल्यू 35 आई। फादर है उसकी एज क्या होगी स्टूडेंट, 65 होगी, क्योंकि 100 में से 35 माइनस करोगे तो 65 होता है। तो ये दोनों की प्रेजेंट आ गई। अब इनको 10 साल बाद ले जाते हैं, बड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन। देखो ये 10 साल बाद वाली रेशो है, फादर 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 75 का, सन 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 45 का। इनकी रेशो निकाल दो काट के, 15 से कट रहा है, 15 5 होता है 75, 15 3 होता है 45।
तो 5:3 मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऑप्शन नंबर सी भी दिया हुआ है जिसमें 3 पहले है 5 बाद में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, फादर और सन के बारे में आपने यहां पर सही से नहीं पढ़ा तो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन 10 ईयर हेंस विल बी 5:3। सो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए एक नया वर्ड आ गया है हेंस, और हेंस का मतलब होता है आफ्टर, मतलब 5 साल बाद की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने जो रेशो दी है स्टूडेंट्स 5 साल बाद की दी है, मतलब फ्यूचर की रेशो दे दी है आपको। क्लियर? वाइल 10 years ago it was 3:1। सो यहां पर अगर आप देखें तो 10 साल पहले की भी रेशो दी हुई है, तो प्रेजेंट से 10 साल बाद की दी हुई है और प्रेजेंट से 10 साल पहले की दी हुई है, प्रेजेंट की नहीं दी हुई है। क्लियर? करना क्या? द रेशो ऑफ द सन टू दैट ऑफ हिज फादर टुडे। तो आपको आज की रेशो निकालनी। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, यहां पे मैंने आपको बताया था कि देखिए पास्ट सबसे पहले आता है, प्रेजेंट उसके बाद आता है और फ्यूचर सबसे बाद में आता है। टाइम के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो पास्ट सबसे पहले, प्रेजेंट उसके बाद में और फ्यूचर उसके बाद में। ठीक है, तो यहां पर आपको पास्ट की भी दी हुई है। पास्ट की रेशो क्या दी हुई है स्टूडेंट्स? देखिए 10 years हेंस वाली जो है वो पास्ट की है, मतलब 5:3 जो है वो पास्ट की है, और फ्यूचर की कौन सी है? 3:1 वाली जो है। और यहां पे आपको बताया हुआ है कि ये इन दोनों के बीच में 10 साल का गैप है। ठीक है, तो यहां से अगर बात करें 10 साल का और 10 साल का गैप है। अब एक चीज देखिए, मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, तो क्या मैंने आपको बताया था ना 2 रेशो वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही करूंगा, लेकिन इतना ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि यहां से लेके यहां तक हो गए 20 ईयर्स, तो इसका मतलब 20 साल का फर्क लेके चलूंगा मैं, है ना। क्वेश्चन में देखो यही कंफ्यूज करेगा आपको, 10 साल और 10 साल, तो यहां पर बच्चे क्या कर देंगे, 10 साल भी प्लस करेंगे, हालांकि उनको प्लस करना होगा 20 साल, क्योंकि 10-10 2 बार आ रहा है तो बीच में गैप हो गया 20 साल का। अब देखते हैं कैसे करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए पास्ट की रेशो से मैं शुरू करने वाला हूं, मतलब कुछ इस तरह से लिखता हूं यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए 5x और 3x, याद रखना ये पास्ट में x माना है मैंने, है ना, पास्ट में x माना है, ठीक है। तो पास्ट की एज हो गई, उसके बाद मैं दोनों को 20-20 साल आगे ले जाता हूं, तो अब जो रेशो है स्टूडेंट्स वो क्या है, अच्छा 20 साल पीछे ले जाना है मुझे, मेरे ख्याल से यहां पर क्या दिया हुआ है, बाद की एज दी हुई है, तो 20 साल पीछे 10 years अगो पीछे ले जाना है ना। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से यहां पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, बस आपको ये चेंज कर लेना, ठीक है, 3:1 यहां पे कर देना, और 10 years अगो लिखा है ना, तो अगो वाली एज होती है पास्ट की, और 5:3 यहां पे लिख देना, बाकी सब सेम है। सो मैं शुरू जो करूंगा स्टूडेंट्स किससे शुरू करूंगा, 3:1 से शुरू करूंगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां पे मैं लिखूंगा 5:3। क्लियर? तो पहले की एज मैंने एक्स लेट की है, जिसमें मैं 20 प्लस करके जो अभी की, जो फ्यूचर की एज है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया देखिए 9x + 60 = 5x + 100। ठीक है, तो 9x के पास 5x गया तो ये बचा 4x, 60 वहां गया 40, x की वैल्यू आ गई 10। अब देखिए x की वैल्यू तो 10 आ गई, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने इसको ही x लेट किया था, तो जो फादर है ना, फादर है वो 30 इयर्स के हो गए, और जो सन हो गया वो कितने साल का हो गया स्टूडेंट्स, वो हो गया 10 साल का। और ये कब की बात है, ये बात है पास्ट की, 10 साल पहले की, आज से 10 साल पहले की। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब देखिए, अब मुझे प्रेजेंट की रेशो निकालनी है। प्रेजेंट की रेशो कैसे निकालूं, देखो असली एज तो मुझे पता लग गई ना, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, देखो इसमें 10 साल प्रेजेंट में आने के लिए 10-10 प्लस करना पड़ेगा दोनों में, तो मैंने क्या किया, फादर में 10 प्लस कर दिया और सन में भी 10 प्लस कर दिया। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये देखो 2:1 आ गया, 2:1, और मुझे किसको पहले रखना था, सन टू दैट ऑफ हिज फादर, तो इसका मतलब सन को पहले रखना है, तो मेरा आंसर आ गया 1:2। 1:2 क्यों आ गया, क्योंकि छोटा पहले और जो फादर है वो बाद में, तो 1:2 आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की पहली क्लास खत्म होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा।
सो बहुत जल्द मैं आपके लिए अगली क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं एजेस के ऊपर अगले 5 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बिल्कुल नई तरीके से किए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।